तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एरे क्या होती है। ठीक है गाइस, एरे प्लस अपन देखेंगे फोर ईच। जैसे कि अपने पिछली लूप्स वाला टॉपिक था, उसमें अपन ने तीन लूप कवर किए थे। जैसे कि एक तो फोर लूप, एक वाइल लूप और एक दो वाइल लूप, है ना। ठीक है, तो आज की वीडियो हम देखेंगे एरे प्लस फोर ईच लूप। ठीक है, फोर ईच लूप क्या है? एरे के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने के काम देते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर में समझिए, ये सिर्फ क्या है, कंटेनर है। कंटेनर है, ठीक है। जैसे अपने पुराने डेटा टाइप, पुराने कंटेनर्स थे ना, कंटेनर्स थे पुराने जिनका नाम था अपन ने इंट, एक स्ट्रिंग, है ना, एक फ्लोट, है ना, एक क्या था, क्या है। जैसे ये कंटेनर थे ना, जो अपनी कोई मैंने बताया था कि कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे इंट है, वो अपने वो क्या कहते हैं, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। स्ट्रिंग है, वो अपने स्ट्रिंग टाइप के डेटा को, फ्लोट है जो पॉइंट वैल्यू को, कैरेक्टर है वो कैर वैल्यू को स्टोर करता है। वैसे ही एक अपना एरे डेटा स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है कि स्टोर्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप कौन कौन से अपने, ये सब। ठीक है गाइस, ये सब अपने डेटा टाइप है। ये सब प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है। उनके एलिमेंट्स मतलब सेम डेटा टाइप है, उनके एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? वैल्यूज डेटा टाइप की। ठीक है, जैसे कि इंट एक्स इजिकल टू 5, तो एक्स है, ये क्या है, एक एलिमेंट है ना, जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है गाइस, ये अपना एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं अभी के लिए। अब सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, अपना एरे। अब मैं बताता हूँ आपको एरे कहाँ पर काम देगी, क्या करना है, देखिए, है ना। ऐसे मान के चलिए अपन को एक सवाल दे रखा है, तो ये अपन को उसमें पांच सब 5 मार्क्स इनपुट लेना है, जो क्या है, अपने सब्जेक्ट्स के हैं। अपन को उनको क्या है भाई, कि भाई अपन को उनको टोटल टोटल करके आउटपुट कराना है। पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स को अपन ने एज एन इनपुट लिया। यूजर मतलब ऐसे मान के चलो भाई, यूजर है, उसके 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एक और कुछ भी मान लो गाइस, ज्योग्राफी, कुछ भी, है ना। ठीक है, तो अपन ने ये 5 सब्जेक्ट के नंबर इनपुट ले लिए और अपन को इनको टोटल स्टोर करा के ले मतलब आउटपुट करना है। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि भाई इंट एक वेरिएबल बना लेंगे अपन, जैसे कि मैथ, इसमें आ जाएंगे अपने मैथ के मार्क्स, जैसे 10 आ गए। ठीक है गाइस, है ना। आउट ऑफ 20 मान लेते हैं, पेपर कितने का है, आउट ऑफ आउट ऑफ 20। ठीक है, मतलब टोटल 20 का है पेपर अपना। तो मैथ के मार्क्स आ गए 100, है ना। जैसे इंटर साइंस के मार्क्स मान लिए अपन ने, जैसे 10 12 मान लिए, ऐसे कर करके अपन ने पूरे 5 वेरिएबल बना लिए। ठीक है guys? लेकिन अगर उदाहरण स्वरूप आप समझ के देखिए, एग्जाम्पल, कि भाई अपन को अगर 100 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना है, 100 के, ठीक है, 1000 के करने हैं, है ना, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा 1000 वेरिएबल थोड़ी ना बनाएंगे गाइस, है ना। या फिर ऐसे ही करके देख लो, भाई अपन को ऐसे 5 बंदों के नाम वो करने हैं अपन को, 5 पर्सन्स के नाम, है ना, पर्सन के नाम, नेम स्टोर करना है ना। ठीक है, इस 5 बंदों के नाम स्टोर करने हैं अपन को। और तो अपन क्या करेंगे भाई, स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे और उसमें ऐसे पहली स्ट्रिंग में ले लेंगे अपन पहला नाम, ठीक है, दूसरी में ले लेंगे, ऐसे कंटिन्यूअसली अपन 5 स्ट्रिंग बनाएंगे। अब 500 लोग हुए तो 50 स्ट्रिंग थोड़ी ना, 500 स्ट्रिंग थोड़ी ना बनाएंगे अपन। देखिए आप समझ के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है हमारे पास, जिसका नाम है एरे, है ना। एरे क्या है, एक कंटेनर है ना, जो क्या करता है, स्टोर्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा, एरे क्या करेगा, कि भाई अपन को ऐसे मार्क मान के चलो, अभी मार्क्स का क्वेश्चन ले लिया अपन ने, कि भाई अगर ज्यादा मार्क्स इनपुट लेना है तो क्या होगा, देखिए, कि अगर अपन को 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, पहले तो ये समझ के देखिए, कि अगर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है तो सब पहले अपन को डिक्लेयर करना पड़ता है एरे। ठीक है, तो इसमें आता है डेटा टाइप, है ना, कि एरे का डेटा टाइप, एरे का मतलब एलिमेंट्स जो अपनी एरे में आएंगे ना, उसका डेटा टाइप आएगा, डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स,
है ना, जो अपनी एरे में स्टोर होंगे फ्यूचर में, है ना, उनका डेटा टाइप, है ना। फिर आएगा अपनी एरे का नाम, है ना। फिर इधर लिखेंगे अपन ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि भाई 5 साइज का एरे बना रहा हूँ, मुझे 5 की जरूरत है ना। भाई अपन को 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करना है, तो 5 की जरूरत है तो 5 का बना लिया, ठीक है। तो ये बन गया एरे। अब इसमें क्या होगा देखिए, इंटरनली क्या होगा कि भाई एक ब्लॉक बनेगा ऐसे, ठीक है, जिसको पॉइंट कौन कर रहा है अपना, ए नाम का एरे, है ना। एक ए नाम का वेरिएबल है, इसका नाम है ए वेरिएबल है जिसका नाम है ना, वो इस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। इसके क्या, इसमें क्या होगा, 5 ब्लॉक बनेंगे, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अपन को 5 ब्लॉक बन गए। अब अपन ने, मैंने बताया था कि भाई मैथ के मार्क्स स्टोर करने हैं अपन को, मैथ के करने हैं मार्क्स 10 स्टोर। तो पहले ब्लॉक में मैथ के मार्क्स स्टोर करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखिए अपन, कि भाई अपन को क्या लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होती है गाइस, मैं बताता हूँ, इसमें होती है इंडेक्सिंग, है ना, इंडेक्सिंग, है ना। जिससे क्या होता है, अपने एरे के ईच ब्लॉक है ना, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक में अपन को, मतलब ऐसे इस ब्लॉक में डेटा रखना है। तो अपन को पता कैसे चलेगा, अपन कंप्यूटर को थोड़ी ना बताएंगे, अपन तो बताएंगे, अपन को मन में पता है कि भाई इसमें स्टोर करना है, इस वाले ब्लॉक में, है ना। लेकिन कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि अपने मन की बात वही इसे इधर ही स्टोर करना है। तो कंप्यूटर ने क्या कर रखा है कि पहले से ही एक, क्या किया है, इसको एड्रेस दे रखा है, ऐसे मान के चलिए, या फिर इसका वो दे रखा है कि इसको, मतलब पर्टिकुलरली अपन ने वो दे दिया कि भाई इसको, अगर एरे को वो करते हैं ना अपन एक्सेस, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। जैसे कि 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग एरे में, ठीक है गाइस। 0 1, है ना, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4, ठीक है। तो ये हो गई अपनी जीरो इंडेक्सिंग, ठीक है। 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, आप पहले से जानते होंगे थोड़ा बहुत तो। बस, अब अपन ये इंडेक्सिंग हो गई, ये किसके लिए भाई, इधर वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है अपन को। तो इंडेक्सिंग कंप्यूटर देगा जब भी तो अपन एक्सेस कर पाएंगे, ऐसे तो कर नहीं पाएंगे ना अपन। इसको 2 के लिए ले लेता हूँ। देखिए कि भाई इधर ये सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है, तो अपन को करने के लिए, एक्सेस करने के लिए इसकी इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। कुल मिला के मतलब एलिमेंट्स है, उनको सही पोजीशन या फिर एक्सेस करने के लिए है ना, इंडेक्सिंग की जरूरत की दी गई है, मतलब इंडेक्सिंग दी प्रोवाइड करी गई है इंटरनली, ताकि अपन मतलब सही एलिमेंट को एक्सेस कर पाए, ठीक है गाइस। तो बस ये है। अब अपन को एरे में अगर एलिमेंट रखना है, जैसे मैथ के मार्क्स स्टोर करना है, अपन को इधर करना है, तो क्या कर देंगे, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे अपन, 0 इंडेक्स पे क्या कर देंगे, 10, है ना, ये कर दिया अपन ने। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो वैसे मैंने साइंस के मार्क्स स्टोर कर दिए 1 इंडेक्स पे, 12, है ना। तो ये क्या हुआ, 1 इंडेक्स अपना इधर, तो इधर आ जाएगा 12। बस ऐसे करते करते ये कर सकते हैं अपन, कि भाई अपन ने 5 मार्क्स स्टोर करा दिए, ठीक है गाइस। अभी मैं आपको और सिखाऊंगा इसके बारे में। अब जैसे ही अपन, अब मैंने अभी बताया कि इसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर अपन को ऐसे 100 मार्क्स स्टोर करना है ना, 100 मार्क्स स्टोर करना है, तो एक एरे बना लेंगे इंटर टाइप का। आपको पता है मार्क्स कौन से डेटा टाइप के होते हैं, बस पहले भी बनाते थे ना अपन डेटा टाइप, है ना, कंटेनर, डेटा टाइप पहले बनाते थे अपन कंटेनर का टाइप। वैसे इधर भी डेटा टाइप है, बस कि अपन को इंटर टाइप के मार्क्स, आपको पता है इंटर टाइप के होते हैं, तो इंटर टाइप का कंटेनर एरे, इसकी साइज ले ली अपन ने, क्योंकि मैं सीधा नहीं लिख पा रहा हूँ वैसे ना, इसे लिख इंट, है ना, ठीक है। एरे ले लिया अपन ने ऐसे 100, है ना। अब इसमें क्या होगा कि भाई 100 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर सकता है। इसमें क्या होगा, एक इंटरनली एरे बनेगा, मतलब ए नाम का पॉइंट वो बनेगा, ये वेरिएबल जो क्या है, एक एरे को पॉइंट कर रहा होगा, जो कहाँ से चालू होगा, जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 99 तक। क्योंकि टोटल 100 ब्लॉक्स बनेंगे ना, तो उसमें से इंडेक्सिंग अगर अपनी 0 से चालू हो रही है, तो लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, 99 ही होगा ना गाइस। 0 से 99 में 100 हुआ है ना बीच में, ये टोटल 100 हुआ है ना, 0 इंडेक्स से लेके 99 इंडेक्स तक 100 हुआ है ना। बस ये है। अब बस अपन को, ऐसे मैंने बताया कि भाई 50 आदमी के नाम स्टोर करने हैं, 50 आदमी के नाम स्टोर करने हैं, ठीक है, 50 आदमी के। तो एक सेकंड रुकिए गाइस।
अगर अपन को 50 आदमी है, इनके नाम से स्टोर करने हैं, तो अपन मैंने बताया था कि भाई स्ट्रिंग बनाना, स्ट्रिंग डेटा टाइप के होंगे अपन के नाम, है ना। जो ऐसे N1 जिसमें ले लेंगे अपन नाम वन, फर्स्ट पर्सन का नेम, ऐसे 50 थोड़ी ना बनाएंगे। इसलिए अपन एक एरे बना लेंगे जिसमें क्या होगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का। क्योंकि अपना क्या करेंगे अपन, कि भाई आपको पता है नाम सबका क्या वो टाइप का होता है, मतलब स्ट्रिंग टाइप का ही होता है ना। जैसे मेरा नाम है अभी, है ना, तो ये स्ट्रिंग टाइप का ही है ना कि इंटीजर, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपको पता है ऐसे डबल कोट्स में लिखते हैं अपन। तो स्ट्रिंग अपन ने एक और एले बना ली नेम नाम की, है ना। इसमें अपन कितने आदमी के नाम स्टोर करने, 50 के, बस। अब अपन को ऐसे नेम, ऐसे जीरो इंडेक्स पे रख दिया अपन ने पहले था आदमी का नाम अभी, है ना। ऐसे करते करते 49 इंडेक्स पे अपन रख सकते हैं। और अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मतलब भाई एरे की साइज, मतलब साइज क्या होगी। अब देखिए कि भाई अपना इंट टाइप का ब्लॉक है, उसकी साइज कितनी होती है, मैंने पहले बताया था आपको, है ना, 2 बाइट का होता है ना। और ये बिल्कुल गलत है ना। ये मैंने बताया था, अगर आपको ये याद हो तो बिल्कुल गलत है। नहीं, ये मैंने बताया भी नहीं था कि, मैं तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रहा हूँ ना। एंड की साइज होती है बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि भाई अगर 64, 16 या 32 बिट का है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसकी बाइट होगी 2 बाइट, है ना। 3 बाइट, है ना। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना 32 to 64 बिट का, है ना, तो इसमें क्या होगी, 4 बाइट साइज होगी। 4 बाइट अपनी साइज होगी, बस। ये है तो अपने एरे में भाई अपन को, ये देखिए, ये अपने इंट टाइप की एरे बनी है। ये देखिए इंट टाइप की एरे बनी है जिसमें 100 ब्लॉक है। इसकी साइज निकाले अपन, तो कितनी हो गई। बेसिक गणित लगाइए ना कि भाई एक एक इंट ब्लॉक की साइज कितनी है, 4 बाइट, है ना। और 100 ब्लॉक बने हैं ऐसे, तो कितने हो गई, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने गई, 400 बाइट। ये साइज हो गई एरे की, है ना, बाइट। ये बस ये चीज याद रखने की आप। और आपको अगर पता नहीं हो कि भाई ये साइज आइज का क्या काम आती है, कहाँ पे काम आती है, तो मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। पहले जो अपने, मतलब 2014 की बात है, जो अपना बाई टी, यूट्यूब तो जानते ही हो आप, है ना। ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या होता है, अपने डेटा टाइप की साइज, डेटा टाइप कितना मैटर करता है साइज, क्योंकि मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो ये डेटा टाइप है ना। तो इसकी साइज थी पहले, मैं बताया था 64 to 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे पहले, है ना, उस टाइम पे। जब इसकी साइज कितनी थी, 2 बाइट। अब मैंने बताया था इसमें वो 2 बाइट, एक एक बाइट में कितने होते हैं, एक बाइट, इसमें होता है 8 बिट, है ना। और 2 बाइट में कितने हो गए, 16 बिट। अब अपन रेंज कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, कि 2 की पावर 16 -1, ये होती है हाईएस्ट नंबर। मतलब इसमें एक नंबर आएगा, है ना। जैसे कि अपन मान लेते हैं कि भाई कितना भी आया, कुछ भी मान के चल रहा हो भाई, कि अगर 15 आ गया, ठीक है, तो इसमें 15 आ गया, ऐसे मान के चलो भाई, है ना। तो इसमें क्या होगी, 15 का आधा कितना होता है, 15/2 कितना होता है, 7.5, 7 मान के चलो, तो 7 इधर, है ना। तो ये होगा कि -7 से लेकर +7 तक की इसकी रेंज आएगी, बीच में जीरो आएगा। ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। तो पहले ये क्या था, कि इसकी इंटीजर की साइज थी कितनी, हाईएस्ट वाली, 2 की पावर 16 - 1, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं एक बार कैलकुलेटर खोल के, ओके, इधर इधर मैं कैलकुलेटर एक सेकंड खोल के बता रहा हूँ, है ना। टू टू दी टू दी रेज टू पावर 16, इधर से पावर नहीं आएगी यार, इधर से क्रोम पे करके बता रहा हूँ, वैल्यू, ठीक है। अरे यार नेट हो, रीलोड करके बता रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण समझाने जा रहा हूँ, ये, है ना, ठीक है गाइस। तो इसको समझ लीजिए अगर आप, देख, इसमें आ गई अपनी 2 रेज टू पावर 65,000, है ना। ये कुछ आ गई, ये इसकी पहले पहले। अब आपको कुछ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, ठीक है।
तो इसको हटाता हूँ मैं अभी, है ना। तो पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कितना था, इतना, है ना। तो फिर उसके बाद क्या आया, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम 32 to 64। ये बहुत पहले की बात है, ये तो ओल्ड, बहुत ओल्ड था, है ना। फिर 2014 के टाइम पे, इनके टाइम पे, 14 के टाइम पे, इनके टाइम पे ये चल रहा था। और इसमें कितनी थी साइज, 4 बाइट की, मतलब कितने बिट्स हो गए, 4 गुना 8, मतलब 32 बिट हो गया, है ना। जब इसकी इंटीजर की साइज कितनी हो गई, 32, मतलब 2 to the power 32 - 1, 8 1 2 60 8 हाँ, सही है। ये इसकी टोटल रेंज हो गई कि अपना इंट। अब उन्होंने ऐसे मान के चलो, ये सॉफ्टवेयर है यूट्यूब ने, अब इनसे गलती क्या हुई थी ये बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। कि भाई इनने क्या क्या इनसे इनने क्या गलती की थी, ये बताना। नहीं, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि गलती क्या की थी, ये तो गलत है। लेकिन मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मतलब जो एक्चुअल में ये डेटा टाइप है उनका यूज क्या है। तो आगे जाके आप मतलब आगे जाके आप भी मतलब एक सॉफ्टवेयर ही बनाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर कुछ भी बनाओगे। तो वहां पे अपने ऐसे मान के चलो, वही यूट्यूब डाले, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डलती है उसमें व्यूज काउंट होते हैं, व्यूज काउंट। उसमें आप क्या इस्तेमाल करोगे, इंटीजर टाइप का, ऑब्वियसली। भाई अपन को व्यूज काउंट करने, 1 है, 2 है, 10 लाख है, 20 लाख, ठीक है। तो इतने हो गए, ठीक है। अब उसके लिए इन्होंने इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, काउंट नाम का, ऐसे मान के चलो। उसमें ऐसे मतलब कि भाई अगर एक व्यूज आ रहा है तो काउंट की वैल्यू, काउंट प्लस 1 कर देंगे, अगर व्यूज आ रहा है तो इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसे मान के चलो, इसकी लिमिट थी कि भाई इसने 2 बिलियन काउंटिंग, 2 बिलियन है ना, 2 बिलियन, है ना। मतलब ये लार्जेस्ट नंबर स्टोर कर सकता है, इसकी ये कैपेसिटी है 4 बाइट वाले की, ऐसे मान के चलो, है ना। उदाहरण स्वरूप, फिक्स पता नहीं है मेरे इतनी होगी, है ना। 2 बिलियन कुछ भी, 2 बिलियन, 3 बिलियन कुछ भी, है ना, ठीक है। तो 2 बिलियन है 200 करोड़ इतने, है ना। इंग्लिश वो भारत में कहते हैं 200 करोड़। तो ये इसकी साइज थी। लेकिन अगर आपको ये इनसे क्या पता है इसमें गलती क्या हुई, कि भाई अपना इंटीजर है जो हाईएस्ट 2 बिलियन वाला नंबर स्टोर कर सकता है। लेकिन यूट्यूब पर फिर एक वीडियो आई जिसका नाम था गाना, गाना था एक, गंगनम स्टाइल कुछ, स्टाइल, है ना। एक चाइनीज सॉन्ग था, कुछ चाइनीज नहीं, कोरियन सॉन्ग था ना। आपने भी सुना होगा, गंगनम स्टाइल नाम का गाना था। तो इस पे क्या था, ये पहली वीडियो थी यूट्यूब पे जिसपे, है ना भाई, कि इतने व्यूज आए थे, जो इंटीजर की जो साइज थी ना, मतलब रेंज थी इसकी, है ना, उसको क्रॉस कर गई ये वीडियो, मतलब वीडियो के व्यूज थे ना, वो मतलब इतने ज्यादा हो गए इसकी रेंज से, है ना। तो उसके बाद यूट्यूब को पर्सनली बंद किया गया थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए इसने वो पॉज लिया, है ना। और फिर इसमें अपडेट किया, और उसमें क्या किया, इंट की जगह पे इन्होंने डबल का साइज, डबल ले लिया, डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लिया। डबल से क्या हो गई कि इसकी रेंज है ना, व्यूज काउंट की, वो बढ़ गई। अब इसकी रेंज इतनी हो गई है गाइस, कम से कम भाई, बॉस जाने कितने बिलियंस, है ना, बिलियन प्लस, जाने कितने, मतलब 1 बिलियन, 2 बिलियन नहीं, कोई 100 बिलियन मान के चलो कम से कम, कि 10 50 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे इसकी साइज हो गई है अब, डबल की हेल्प से, ठीक है। तो ये है एक्चुअल यूज इनका। अब मैं जो मेन टॉपिक पे है वो आने जा रहा हूँ कि एरे पे आगे। एरे की मैंने आपको साइज बता दी, है ना। अब एरे में मैंने बताया कि भाई 5 सब्जेक्ट है, मार्क्स स्टोर करना है ना, मार्क्स स्टोर करना है अपन को, 5 सब्जेक्ट है। ये मैंने अभी बताई थी बीच वाली चीज, वो एरे से रिलेटेड नहीं है, वो बस बेसिक चीज है, ज्ञान से अगर आपको देखना हो तो देखिए, वरना स्किप कर सकते हैं उस पार्ट को। इस वाले पार्ट को देखिए कि भाई अपन को 5 सब्जेक्ट मार्क्स, तो इंटर टाइप की एक एरे बना ली, इसमें 5 ब्लॉक होंगे, ठीक है। तो अपन ने इसमें ये इंटरनली ऐसे काम होगा कि भाई एक ए नाम का वेरिएबल है, इसमें 5 ब्लॉक होंगे। इंडेक्सिंग में बताया अभी 0 से स्टार्ट होती है, 4, ठीक है। ये बन गई अपनी एरे। इसमें इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मान के चलो, सब्जेक्ट 1 के मार्क्स है, वो स्टोर करा दिया, मतलब A ऑफ 0 पे मैंने मैथ के मार्क्स स्टोर करा दिए 10, ठीक है। तो इधर 10 आ जाएगा, ऐसे करते 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 अपन ने ऐसे इधर 12, इधर 14, इधर 16, इधर 18, ये नंबर स्टोर बना दिए। अब आपको पता है कि स्टोर कैसे करेंगे, तो देखिए,
कि अपन को ऐसे मान के चलो, एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन, ये कर दिया अपन ने प्रिंट, है ना। तो सब्जेक्ट वन के मार्क्स को अपन को किधर लेना है, इधर। तो कैसे लिखेंगे, सीन, बस वही वही फॉर्मेट है। हैरी का नाम, फिर कौन से इंडेक्स पे करेंगे अपन, जीरोथ इंडेक्स पे, बस ये कर देंगे अपन। बस ये सिंपल सा चीज है। और अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन के मार्क्स को डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे अपन, सी आउट, जो भी अपना एरे के जीरोथ इंडेक्स में है उसको प्रिंट कर देंगे, बस इससे डिस्प्ले हो गया, इससे इनपुट होगा। ठीक है। अब मैं आपको कुछ ये चीजें दिखाने जा रहा हूँ, अब देखिए जो मैं एक और चीज जो समझाने जा रहा हूँ, है ना। ये मेन चीज ये क्या है ना। अभी मैंने बताया ना कि भाई आप, अब ऐसे आप सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे तो अब हर एक एक सब्जेक्ट के थोड़ी ना लेंगे गाइस कि भाई एक बार इसके ले लिए तो अपना कोड, मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है, तो 10 लाइन का कोड तो अपना वैसे ही हो गया ये। तो अपन को लाइंस ऑफ कोड तो कम करनी है ना, लाइंस ऑफ कोड, है ना। तो इन्हें कम करने के लिए अपन क्या कर लेंगे, आपको बताया था मैंने उस दिन कि भाई अगर एक ही लाइन को रिपीट करना है, अपन पहले सीन लेंगे ए ऑफ जीरो में, है ना। फिर सीन लोगे, है ना, ए ऑफ वन इंडेक्स पे, ऐसे करते 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 सीन लेंगे अपन ए ऑफ फोर्थ इंडेक्स तक, है ना। तो ये अपन बार बार लेंगे। तो मैंने बताया कि अगर कोई लाइन बार बार रिपीट हो रही है तो उसको अपन किस में डाल देंगे, लूप में। तो बस फॉर लूप लगा दो, जिसमें अपना इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, इनिशियलाइजेशन अपना जीरो से हो रहा है, आई इक्वल टू जीरो ले लेंगे, चलो एक वेरिएबल बना लिया उसका नाम आई, है ना। फिर वो उसकी रेंज कहाँ तक है, 4 तक, ठीक है। मतलब 4, या तो ऐसे लिख सकते हैं, वही 4 ब्लॉक है अपने एरे में, तो ऐसे लिख सकते हैं आई चलना चाहिए अपने लेस देन इक्वल टू 4, या फिर आई है वो जब तक 5 से छोटा है जब तक चल जाए, तो 4 तक भी चलेगा, मैं लिख दिया 5 तक, और आई प्लस प्लस, है ना। अब सी आउट कर दिया मैंने, नहीं सीन, पहले इनपुट लेंगे और सी ए ऑफ आई इंडेक्स पे, क्योंकि अपन पहली बार चलेगा आई की वैल्यू जीरो होगी, जब अपन ने ऐसे इनपुट ले लिए 10, तो वो इधर स्टोर हो गए, ठीक है। और अगली बार आई की वैल्यू प्लस हुई, है ना, तो अब आई चला 1 के लिए, है ना। तो इधर इधर जो, मतलब आई की वैल्यू इधर 1 हो गई, है ना, तो 1 इंडेक्स पे अपन ने वैल्यू डाल दी 12, तो ये इस पे चले जाएगा। तो लूप का कमाल यही है कि भाई 1 इधर, ये मतलब क्या है अपने, कितनी लाइन हो गई है, 3 लाइन हो गई है बस, है ना, 3 लाइन में, और उधर हो रहा था अपना 10 लाइन में। तो बस ये लूप लगा के अपने वैल्यू एंटर ले लिया है, एंटर डेटा ऑफ एरे, डेटा इन एरे, है ना। अपन ने बस लूप लगा के क्या है अपने, जो ये भाई एरे के एलिमेंट्स है उनको स्टोर कर लिया, है ना। अभी डिस्प्ले करना भी आपको पता है, डिस्प्ले कराना हो तो इधर की जगह सी इन की जगह सी आउट कर दो, और ए रह के आई इंडेक्स पे जो भी है उसको सी आउट कर देंगे। पहली बार चलेगा अपना जीरो इंडेक्स के लिए, अगली बार 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, और 5, 5 के लिए नहीं चलेगा, इन इंडेक्स पे लिए चल जाएगा, वो वैल्यू आउटपुट हो जाएगी बस। अब अपन एक बेसिक एरे का प्रोग्राम बना लेंगे जो अपने 5 वैल्यू को स्टोर करता हो, ठीक है। ये 1 2 3 4 और ठीक है। अब प्रोग्राम के लिए अपन आ जाते हैं अपने बीएस कोड पे, बीएस कोड पे आगे प्रोग्राम बना लेंगे, सीपीपी, एरे डॉट सीपीपी बॉयलर प्लेट मैंने कॉपी किया। अब अपन ने एरे क्रिएट कर ली, मैंने इंट टाइप का डेटा लेना है एरे में मुझे, तो इंट टाइप का एरे बना ली, एक एरे जिसका नाम है ए, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इसकी साइज बता दी 5, ठीक है। बस अब अपन को ऐसे सी आउट एंटर 5, है ना, एलिमेंट्स, ये अपन ने 5 एलिमेंट्स बता दिए यूजर को कि भाई 5 एलिमेंट एंटर कर दो, फॉर लूप लगा दी। एक वेरिएबल ले लिया आई नाम का, जो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एरे के, आई लेस देन 5 तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब सी कहाँ पे ले लेंगे, ए ऑफ आई इंडेक्स पे वैल्यू को ले लेंगे अपन, बस। और सी आउट
एरे फॉर्म इज, है ना। एरे अपनी बनी है उसको दिखा देंगे यूजर को। तो ये इंट जे इंडेक्स ले लिया आपके बाद, चलो आई भी ले सकते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 5 तक, आई प्लस टू, ठीक है। और सी आउट, है ना। एरे क्या, मतलब एरे क्या, आई इंडेक्स पे क्या है उसको स्पेस करके इसलिए दिख रहा हूँ ताकि ये एलिमेंट आपको थोड़ा क्लियरली दिखे, ठीक है। अब ऐसे मैंने 5 एलिमेंट्स के लिए चलाया एरे। पहला लिख दिया मैंने 2, फिर अगला 4, फिर अगला 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। फिर एंटर किया, बस ये अपनी एरे बन गई। आप सोच रहे होंगे मैंने एक साथ ये एंटर कर दिया, दोबारा कर देता हूँ एक एक करके। 2 करा, और फिर दोबारा 4 करा, 6 करा, 8 करा, तो 10 करा, ठीक है। अब तो सही किया ना, तो ये अपना एरे बन गई। अब मैं आपको बस ये है, अब इंटरनली क्या हुआ देखिए, कि भाई इंटरनली इंटरनली क्या होगा, ये अपने एरे बनी एक, है ना, जिसका नाम है ए, मतलब जिसको वेरिएबल का नाम है एरे के, वो इंटर टाइप का डेटा लेगा, ठीक है। एरे अपनी ए नाम की एरे है, वो इंटर टाइप का डेटा लेगी। इसमें कितने ब्लॉक बनाए, 2 3 4 और ये 5, इसमें 5 ब्लॉक है, तो इंडेक्सिंग 0 से 1 2 3 4, ठीक है। ये हुआ। अब अपना एरे चला, मतलब प्रोग्राम चालू किया अपन ने। पहली बार अपन ने वैल्यू ली 2, है ना, मतलब ऐसे में चल कर देखो। पहले ये दिखा अपन को, हाँ ये दिख गया, एंटर 5 नंबर्स, है ना, ये किया, है ना। अपन को ये स्क्रीन पे दिखा एंटर 5 एलिमेंट्स, ठीक है गाइस, ये दिख गया अपन को। और फिर आई की वैल्यू कहाँ से चालू हुई, 0 से, है ना। और फिर पहली वैल्यू को अपन ने एंटर कर लिया, आई की वैल्यू 0 से चालू हुई, और इधर अपन ने 2 प्रेस कर दिया, तो 2 इधर आ गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू इधर इंक्रीमेंट हुई, है ना। और अब आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू है 1, ठीक है। आई की वैल्यू इधर चेक हुई कंडीशन, है ना, आई की वैल्यू। तो फिर दोबारा इस लूप में आ गए, है ना। अब की बार वैल्यू 4 एंटर की अपन ने, जो इधर आ गई। ऐसे करते करते अपन ने 6 8 फिर 10, ठीक है। फिर वही प्रिंटिंग के टाइम भी अपन ने वही 0 से चालू किया, मतलब इस इंडेक्स से चालू किया, फिर 2 को प्रिंट करा दिया, फिर 4 को प्रिंट करा दिया, मतलब पहले 0 से चालू किए, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 4 को प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर 6 प्रिंट हो गया, फिर आई की वैल्यू 8 हो, वो 3 हो गई, फिर 8 प्रिंट हो गया, 4 हो गई, फिर कितना प्रिंट हुआ, 10। बस ये हुआ है गाइस, ये सिंपली एरे है अपने, ठीक है। ये एरे होता है अपना डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो क्या है, टॉपिक, उसका नाम है फोर ईच लूप, फोर ईच लूप, ठीक है। ये क्या करता है, अपने एरे को ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब नहीं पता, तो ये अपन ने ये किया है ना, मतलब उसके एलिमेंट को, मतलब आउटपुट किया है या विजिट किया है, मतलब हर एलिमेंट के पास होकर गए ना अपन, तो इसे ही बोलते हैं ट्रेवर्स करना, ठीक है। कोई कठिन शब्द नहीं है। तो अपन ने, अब इसकी मदद से भी अपन एरे को ट्रेवर्स कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अपनी एरे है ए नाम की, तो इसमें डेटा बना के देखता हूँ मैं। 2 4 6 8 और 10, है ना। एक तो अपने लूप से की थी अपन ने ट्रेवर्स, एक अपन फिर से करेंगे अब फोर ईच लूप से, है ना, जो अपना रिमेनिंग टॉपिक है, जो एरे पे लगती है। तो अपन एक लूप बनाएंगे, फोर ईच लूप बनाएंगे। अब देखिए कि भाई अपन, पता है क्या करेंगे इसमें, कि अपन एक एलिमेंट, मतलब एक, मतलब डेटा टाइप का, मतलब जो टाइप की अपनी एरे है ना, जैसे इंट टाइप की है, उसी टाइप का अपन एक वेरिएबल लेंगे। ऐसे इंट टाइप का अपन ने एक वेरिएबल ले लिया, जिसका नाम ले लिया अपन ने, कुछ भी ले लो भाई, एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स ले लिया, है ना, ठीक है। अब इसको अपन क्या करा देंगे, पॉइंट करा देंगे इसको एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, मतलब जीरो इंडेक्स पे, जियो तो इंडेक्स पे पॉइंट करा देंगे, ठीक है। ये इंटरनली होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये समझिए आपको, तो मैं इसको जीरो इंडेक्स पे पॉइंट करा रखा है अभी अब, ठीक है। और ये फोर ईच लूप की वर्किंग है, आपको बस समझना इतना सा है कि ये मान के चलो एक वेरिएबल ले लिया जिसका जो इस टाइप का होगा, मतलब एरे के इस टाइप का, जो जिस डेटा टाइप की एरे होगी उसी डेटा टाइप का अपना वेरिएबल होगा, ठीक है। इसको अपन ने इसमें पॉइंट करा दिया जीरो इंडेक्स पे, फिर अपन क्या कर देंगे, एक्स को सी आउट, एक्स को प्रिंट करा दिया तुमने, ठीक है। तो 2 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब इंटरनली क्या होगा,
कि ऑटोमेटिक ये प्रिंट हो जाने के बाद एक्स से वो अपना इसको पॉइंट करने लगे, फिर 4 प्रिंट हो गया, है ना? फिर ये हटेगा, है ना? और एक्स 6 को प्रिंट करने लगेगा, है ना? ये होगा 6 को, फिर 6 प्रिंट हुआ, है ना? फिर एक्स है वो अपना किसको प्रिंट करने लगेगा, 8 को, है ना? 8 प्रिंट हुआ, है ना? ठीक है, मैं इतनी धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना। ठीक है, समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एक्स 10 को पॉइंट करेगा, ठीक है, 10 प्रिंट हो गया, है ना? तो मतलब इधर एक्स 10 को पॉइंट करा, इसके आगे वाले में एलिमेंट नहीं है ना? तो एक्स इसको पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है? तो इसको हटा दे रहा हूँ। तो अब फॉर ईच लूप का क्या है, मतलब फॉर ईच लूप में मतलब क्या होता है कि बस इसको जो अपन स्टेटमेंट है, ये रहा अपना स्टेटमेंट, इसे अपन फॉर ईच लूप में लिख देंगे। तो क्या लिख करेंगे, फोर ई ए सी एच, फॉर ईच लूप लगाया अपन इधर, है ना? एक्स से जो अपना एलिमेंट है को पॉइंट करने का काम करेगा, है ना? और इधर लिख देंगे अपन एरे का नेम, एरे नेम, ठीक है गाइस? तो एरे नेम मतलब इधर आ जाएगा अपना ए, जो अपनी एरे का नाम है वो। अब ये क्या करेगा, अब इसकी मैंने इंटरनल वर्किंग आपको बताई थी कि पहले एक्स है और इसके ये एरे नाम की, ये एरे ना जिसका नाम ये है ए, है ना? उसके फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और आउटपुट कर देगा, बस। ये अब प्रोग्राम के थ्रू करने जा रहा हूँ मैं एक बार, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है? तो अब आ जाते हैं बैक टू अवर प्रोग्राम। ये देखिए, जो पुरानी वाली है इसको ओपन कर देंगे। कमेंट, कमेंट क्या होते हैं, जैसे जो लाइन डिबग नहीं होती है उन्हें बोलते हैं अपन कमेंट, ठीक है? कंपाइलर जिन्हें मतलब एग्जीक्यूट नहीं करता है उन लाइन को बोल देंगे अपन कमेंट, हाँ। अब फॉर ईच लगाएंगे, ये एस एफ ओ आर ए सी, फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर ईच, हाँ। ये लग गाइस, ये फॉर ईच आई थिंक वो किया। तो गाइस फिर से आते हैं अपन फॉर ईच लूप पे, है ना? तो मैं जो ये बताया था अभी आपको इधर, तो वही इधर, कि इधर फॉर ईच, है ना? फॉर ईच लूप है ये, लेकिन इधर नाम ऐसे नहीं आएगा फॉर ईच, है ना? ये नाम नहीं आएगा, नाम तो सिर्फ फोर ही आएगा, ठीक है गाइस? क्योंकि फोर लूप है उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़ जाती है ना? बस इंटरनल जो चीज है वो अलग है बस इधर की। जैसे अपन फोर लूप में इधर ये लगा रहे हैं ना, इसकी जगह अपन को ये लगाना है, एक वेरिएबल लेना है जिसमें वैल्यू आएगी एरे के हर इंडेक्स की, ठीक है? तो बस इधर फिर से लिखते हैं अपन, इधर आ गए अपन, फोर लूप लगाएंगे, फोर ईच लूप, है ना? फोर लूप लगाएंगे, एक वेरिएबल एक्स ले लिया जो अपना किसको पॉइंट कर रहा है, एरे, ठीक है? और सी आउट, है ना? वन चीज को प्रिंट करा देंगे, एक्स को, और स्पेस छोड़ के ताकि प्रिंट हो जाए, ठीक है? अब अपन दिखा देखते हैं इसको, इस लाइन को तो नीचे कर लेंगे, चलो। ठीक है गाइस, तो आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। मैंने ऊपर वाली लाइन को, ताकि ये लाइन अपन को दिख गया, ठीक है? अब फोर ईच को चला के देखते हैं इसके थ्रू प्रोग्राम को अपन। ये देखिए, है ना गाइस? ठीक है, 5 एलिमेंट एंटर करने की बोल रहा है ये अपन को। ऐसे लिख देंगे, 4, 6, 8, 2 और 3, ठीक है? 5 एलिमेंट एंटर किए मैंने, और अपने एलिमेंट्स आ गए 4, 6, 8, 2 और 3, ठीक है? तो बस अब अपना ये प्रोग्राम हो चुका है, अपन ने फोर ईच लूप देख लिया है सी प्लस प्लस में। अब अपना जो मतलब बेसिक कंसेप्ट हैं, जैसे कि इनपुट, इनपुट आउटपुट, अब मैं आपको कुछ दूसरे पेज पे दिखाने जा रहा हूँ, चलो। हाँ, जैसे कि इनपुट आउटपुट, है ना? ये हो गया अपना, है ना? फर्स्ट प्रोग्राम है ना? हेलो वर्ल्ड का वो हो चुका है, जिसमें अपन ने हेडर फाइल है, हेडर फाइल, है ना? और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो देख रखा है, और जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो क्या होती हैं, और यूजिंग नेम स्पेस का कंसेप्ट है, वो उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया मैंने स्टेप बाय स्टेप। तो अपना फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है ना? लूप्स हो चुकी है
है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स, है ना, और स्विच केस, और लूप्स में देखिए फोर, है ना, वाइल, है ना, डू वाइल, और क्या कौन सी लूप है, अभी मैंने आपको जो एरे एरे सपोर्ट करती है उसका नाम क्या है, फोर ईच, फोर ईच लूप, है ना, ये हो चुकी है। और इसके लिए अपन ने एरे पढ़ा था, ठीक है। तो अपना एरे हो चुका है ना, फोर ईच लूप हो चुका है, फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है, और फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हो चुका है, और अपना रिटर्न टाइप का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे फंक्शन ऐसे वॉइड लिखते हैं ना अपन फंक्शन से पहले, ऐसे इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब बेसिक जो चीज है ना अपन को जो आनी चाहिए वो अपनी हो चुकी है। अब अपन अगले लेक्चर से चालू करेंगे ऊप्स, ऊप्स कंसेप्ट, है ना, CPT ऊप्स कंसेप्ट इन सी प्लस। ठीक है गाइस, तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो ये मैं यही एंड कर रहा हूँ। अगली वीडियो में अपन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग मतलब यूजिंग ऊप्स को कंसेप्ट को चालू करेंगे अपन सी प्लस प्लस, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, ठीक है गाइस, बाय।